हेलो एवरीवन, आइए आज के इस कहानी में हम हिंदी पढ़ने का अभ्यास करेंगे। तो आज का कहानी है ईमानदारी का इनाम। इस कहानी में हम जानेंगे कि ईमानदारी का इनाम क्या है। तो आइए इस कहानी को हम पढ़ना शुरू करते हैं और इसमें जो भी मात्रा वाले शब्द मिलेंगे आपको उन्हें बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है, और सुनना है। तो आइए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। ईमानदारी का इनाम, ठीक है, यहाँ पर लिखा है ईमानदारी का इनाम। इनाम मतलब होता है पुरस्कार। आगे देखिए, गांव के एक छोटे से स्कूल में रमेश नाम का लड़का पढ़ता था। ठीक है, गांव के एक छोटे से स्कूल में रमेश नाम का एक लड़का पढ़ता था। वह बहुत गरीब था, ठीक है, वह बहुत गरीब था, लेकिन ईमानदारी और मेहनत में सबसे आगे रहता था। स्कूल में उसकी फीस माफ़ थी का मतलब उसका फीस नहीं लिया जाता था, ठीक है, उसे माफ़ कर दिया गया था, क्योंकि उसके शिक्षक उसकी लगन को देखकर बहुत प्रभावित थे। ठीक है, यानी कि वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसकी पढ़ाई को देखकर शिक्षक प्रभावित थे, यानी कि वे जानते थे कि पढ़ाई में बहुत अच्छा है। आगे देखिए, एक दिन रमेश को स्कूल जाते समय रास्ते में एक चमचमाता पर्स मिला। ठीक है, रास्ते में उसे एक चमचमाता पर्स मिला। उसने उसे उठाया और देखा कि उसमें बहुत सारे पैसे और एक पहचान पत्र था। वह सोचने लगा, अगर मैं ये पैसे रख लूँ तो मेरी माँ को मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि पैसे के लिए काम करने जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यह सही नहीं होगा। फिर सोचता है कि ये सही नहीं होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद रमेश ने तय किया कि वह यह पर्स उसके असली मालिक को लौटाएगा। ठीक है, तो वह तय करता है कि वह इसे उसके मालिक को लौटा देगा। वह पहचान पत्र में दिए गए पते पर गया। ठीक है, उस पर्स में एक पहचान पत्र रहा होगा, उसको पढ़ा और उसके घर तक पहुंच गया। वहाँ एक बड़े आदमी रहते थे जिनका नाम मोहनलाल था। मोहनलाल अपने खोए हुए पर्स को लेकर बहुत परेशान थे। जैसे ही रमेश ने उन्हें पर्स लौटाया, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ठीक है, तो पर्स को वापस पाकर वह बहुत खुश हुए। और आगे क्या होता है देखिए, मोहनलाल ने रमेश से पूछा, बेटा तुमने इसे अपने पास क्यों नहीं रखा? ठीक है, क्या पूछता है कि बेटा तुमने इसे अपने पास क्यों नहीं रखा? रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ कहती हैं कि ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं होता। ठीक है, तो उसकी माँ क्या कहती हैं कि ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं होता। मोहनलाल रमेश की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रमेश की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का वादा किया। ठीक है, तो उन्होंने रमेश की पूरी पढ़ाई का खर्च उठाने का वादा किया, यानी कि कसम खाया। यह सुनकर रमेश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ठीक है, अब वह बिना किसी चिंता के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता था। तो देखिए इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला। कहानी की सीख यहाँ पर देखिए, ईमानदारी हमेशा फल देती है, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। सच्चाई और मेहनत से इंसान अपनी किस्मत खुद बना सकता है। ठीक है, तो इस कहानी में हमें यही सीखने को मिला कि ईमानदारी हमेशा फल देती है और हमें हमेशा ईमानदारी से, सच्चाई से, मेहनत से काम करना चाहिए। तो ये रहा आज का हमारा कहानी रीडिंग दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, टेक केयर एंड गुड बाय।